आप सभी को जय गुरु जी की। और अब आज का सत्संग मुझे शेयर किया है सुनीता जी ने, जो बताती हैं कि वह बांस बरेली पड़ता है यूपी के अंदर। वे वहाँ से हैं और वे बता रही हैं कि 2017 में वे गुरु जी से जुड़ी थी। उन्हों का जुड़ना एक संयोग सा है। वो दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर आई थी, तो वहीं पास में सत्संग हो रहा था, तो उनके यहाँ पे गेस्ट भी गए हुए थे। तो सुनीता जी भी सत्संग सुनने के लिए गईं और बताती हैं कि उन्हें ये लगा कि शायद कोई संत महात्मा आएंगे सत्संग करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने देखा कि एक बढ़िया सी खूब सजावट और बेहतरीन गुरु जी का भव्य समारोह सा बनाया गया, लेकिन जब कोई आया नहीं तब उनका विश्वास नहीं था इस चीज़ में। उन्होंने कहा ये तो बढ़िया है, बस सत्संग सबने लंगर प्रसाद लिया और बढ़िया है उन्होंने कहा। और बहुत कुछ उन्हें एक उनके मन में विश्वास नहीं जगा गुरु जी के प्रति। उन्हें ये लगा कि ये सिस्टम बढ़िया है, क्योंकि कोई संत महात्मा आए नहीं और स्वरूप को रख के ही। तब उनके पड़ोसी ने कहा कि यह गुरु जी का स्वरूप है, कोई आम व्यक्ति का नहीं, और इसमें बहुत गुरुजी साक्षात आते हैं, इसकी ब्लेसिंग मिलती हैं। और आप जो कह रहे हो कि कोई आया नहीं, आया हुआ व्यक्ति भी दिखता है, लेकिन हमारे गुरुजी ने शरीर छोड़ने के बाद वो हर जगह व्याप्त हैं। जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी वहाँ पर आते ही आते हैं। तो वो जो बरेली से थी, वो दिल्ली में यहाँ पर कहीं झाड़ा फूँकी के लिए आई थी, क्योंकि उनके घर में काफ़ी भूत प्रेत का चक्कर हुआ करता था। वो कहती हैं गांव देहात में जो लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो फिर उनकी आत्माएं भूत प्रेत बन जाती हैं। और गांव में ज़्यादा कई बार मंदिर नहीं होते, तो अधिकतम लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। तो वो आंटी जी ने कहा कि तुम बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी से जुड़ो एक बार, और अब तुम स्वरूप लेके जाना, उसके बाद से देखना तुम व्यर्थ के चक्कर में ना पड़ो ये झाड़ा फूंकी भूत प्रेत में। गुरु जी का स्वरूप घर में रखोगे तो खुद देखोगे कितना परिवर्तन है, लेकिन विश्वास करो। तो और जहाँ जहाँ तुम जाते हो वो भी तो लोग ऐसे ही हैं। तो सुनीता जी काफ़ी हार चुकी थी, कह रही हैं, बहुत टूट चुकी थी वो। आए दिन कहीं कोई चक्कर कहीं कोई चक्कर, क्योंकि गांव देहात में सब चलता रहता है। उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ पे है मंदिर? तो जो साथ वाली आंटी थी वो बहुत बेहतर थी, कह रही हैं वो। उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो मंडे को सुबह गाड़ी में। तो उन्होंने कहा इससे अच्छी और बात क्या है। वो सुबह उठी और तैयार होके चल दी। जब वे वहाँ पर गईं और जैसे उन्होंने वहाँ पर अंदर प्रवेश किया, उनका शरीर बिल्कुल एकदम ठीक, हल्कापन लगने लगा। तो उनके मन में एक विश्वास जगा कि जहाँ हम पे ये सब चीज़ें हावी थी, हम जब मंदिर में आए तब इतना अच्छा हमें लगने लगा। तो वास्तव में गुरुजी ही हैं। और उनके अंदर विश्वास जगने लगा। अंदर बैठी वो लंगर प्रसाद लिया। उनके सर में दर्द होता रहता था और शरीर में एक ऐंठन से होती थी, लेकिन जब उन्होंने जल प्रसाद लिया तो कहीं ना कहीं सर का दर्द और ऐंठन धीमे धीमे बंद हो चुकी थी। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, तो उन्होंने कहा गुरुजी ने अब चोला छोड़ दिया है और ये सब बातें हम आपको बाद में बताएंगे। तब आंटी जी से उन्होंने कहा कि मुझे एक स्वरूप दिला दो गुरुजी का। अब हमें लगता है कि मैं बहुत संसार में भटक चुकी हूँ और अब जाके मुझे एक सही रास्ता या मैं सही द्वार पर पहुँची हूँ।
और मुझे लगता है कि वास्तव में गुरुजी ने ही मुझे बुलाया है। और वो दुखी मन से आंखों में आंसू आके उन्होंने वे गुरु से जुड़ गईं। और संयोग बस ऐसा हुआ कि उन्हें स्वरूप नहीं मिला, पर उनको एक लॉकेट मिल गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो स्वरूप चाहिए था। उन्हें कहने आप लॉकेट पहनो, क्योंकि गुरुजी आपके हृदय के पास चाहते हैं रहना। तुम जगह बनाओ गुरुजी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। वे 1 हफ्ते तक रुकी, बाहर गईं, सब कुछ हुआ, लेकिन उन पे कोई वो जो दिक्कतें पहले थीं वो कुछ भी दिक्कत नहीं थी उनके पास में। जब वो नेक्स्ट मंडे गईं तब उन्हें स्वरूप भी मिल गया और वे स्वरूप लेके अपने घर पे ले आईं। लेकिन जहाँ वो झाड़ा फूँक चक्कर में जा रही थी, फिर उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगीं और बताती हैं कि जब स्टार्टिंग में उन्हें जब लगा था कि नहीं, लेकिन जब वो स्वरूप लेके घर पे आईं और उन्होंने रखा अपने पास में, जहाँ कमरे में लेटी थी वहीं पर वो सो गईं, तब उन्हें सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा आप तुम चिंता ना करो, जो मुसीबत थी सब टल गई, अब तो मेरे नाल है, अब तन्नों कोई भी दिक्कत ना होंदा। ऐसे उन्होंने पंजाबी भाषा में कुछ बोला और देखा तो बिल्कुल स्वस्थ थी वो। उन पे कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं था। जहाँ लोग कहते थे कि ये है भूत है, प्रेत है, ये है वो है, तब से उनके घर में, क्योंकि भूत प्रेत के चक्कर में वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, कहीं कोई दवाई कहीं कोई बीमारी। तब वो कहती हैं कि मुझे गुरु जी से जुड़ने के बाद में आज 5 साल हो गए, तब से हम कहीं भी जाते आते हैं। बस लॉकेट का ध्यान, अब लॉकेट उनके घर में सभी लोगों ने अपने गले में धारण एक कर बार रखे हैं। जा पाता हूँ तब से कोई भूत गुरुजी प्रेत को चक्कर नहीं, अपने कोई यहाँ झाड़ा फूकी नहीं। सत्संग में आने के लिए और निमंत्रण अब वो देता हूँ। साक्षात शिव की तरह, भगवान और शंकर की तरह अब हम अपने ही घर पर हर पूजा महीने कर रही में हैं। कह रही बस सत्संग भी ओम नमः कराते हैं शिवाय ऑल और टाइम मन में जब अब चलता गुरुजी रहता की है। कृपा से और हमारे पास इतनी सब किस्मत कुछ बदल है। गई चेंजिंग बस कि अब हम बता मुझे नहीं जब भी सकते कोई आपको, दिक्कत दिखाई पड़ती है क्योंकि हम अपने बस गुरुजी इतना को दे दिया याद गुरुजी ने करते हैं और कि गुरुजी हम तो एक हमें दिक्कत से स्वप्न में परेशान कई थे एक बार और यही दर्शन कहते दे थे कि देते बस हैं। कैसे भी करके ये दिक्कतें हमारी इसलिए सॉल्व हो जाएं। जो संगत लेकिन गुरुजी का गुरुजी से ध्यान जुड़ने लगा के रही बाद है, गुरुजी उनके घर हर में एक के चमक सी पास में लगती है। है। पहले बस जहाँ एक आप गुरुजी सूना का सूनापन लगता ध्यान था, लगाओ, जैसे मेरी अब दिक्कतें चमक दूर सी हुई लगती है घर के वैसे अंदर। सभी की दिक्कतें दूर होंगी। सही जय से गांव गुरुजी में की। खेती बाड़ी भी अच्छी है, फसल हो जाती है। नहीं तो कह रही हैं पता लगता कि वहाँ दवाई छिड़कनी होती थी, क्योंकि वो गांव से हैं, खेती पाती ही उनके पास में है। और इधर घर में चक्कर होते थे भूत प्रेत के। अब समझ नहीं आता था कि खेत जाएं कि ये उतरवाएं जाके। लेकिन जब से गुरुजी की कृपा हुई है, अच्छी खासी फसल खेत में होने लगी। पास में ट्रैक्टर भी है, गाड़ी भी है, बाइक भी है, मकान भी बढ़िया बन गए इन 5 साल के अंदर। और अब एक दुकान भी कर ली बढ़िया सी, मकान भी अच्छा बना लिया, उसमें दुकानें कई एक किराए पर उठा दी। और जहाँ पहले भूत प्रेत लगते थे, अब तो विश्वास ही नहीं होता कि चीज़ें होती हैं, क्योंकि गुरुजी ने इतना चेंजिंग कर दी उनकी लाइफ के अंदर। और अब भी जब भी दिक्कत होती है तब वो सदैव गुरुजी के पास बैठ के बोलती हैं, ध्यान लगाती हैं और कहती हैं हम असंभव जितना संभव होता है हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करते रहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है अब जो कुछ है संसार में यही यही है। अब जब भी वो दिल्ली आती हैं तब वो पहले बड़े मंदिर, उसके बाद में घर जाती हैं। तो ये सत्संग इनका था। और जिन भी हमारे संगत के लोगों को सत्संग शेयर करना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा आपको। आप मुझे उसमें व्हाट्सएप पर लिखकर
सत्संग भेज सकते हो, चाहो तो रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हो। और मेरे कई एक वीडियोस में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो कई लोग मुझे उस पर शेयर भी करते हैं। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल पाती है तो कोई नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, मैं अपना नंबर आपको दे दूँगा। जय गुरु जी की।